इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट को आप कतई तौर पे उससे जोड़ नहीं सकते और ना जोड़ना चाहिए। मैं तीसरा मौजू देख रहा हूँ कि बांग्लादेश की जो सूरत हाल है उस हवाले से वो गुफ्तगू की जा रही है। अपोजिशन के कुछ साथी उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश बांग्लादेश है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। बांग्लादेश की फ़ौज बांग्लादेश की फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान की फ़ौज है। और साबित किया है फ़ौज ने कि वो मुल्क की खारजी सलामती हो या दाखिली सलामती हो। मैंने कल भी एक प्रोग्राम पेश कर सकता, लेकिन आम तौर पे ये समझा जाता है कि दुनिया की जो फ़ौज होती है उसका काम सरहदों की हिफाजत है और वहाँ पे वो अपनी जान की कुर्बानियाँ भी देते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज भी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे चुकी है। लेकिन जो एक मखसूस मैं समझता हूँ और काबिल सताइश किरदार अफवाज का पाकिस्तान में रहा है, वो मुल्क की जो दाखिली सलामती है उस हवाले से भी उनके कारनामे और उनकी कुर्बानियाँ हैं। चाहे वो दहशतगर्दी की जंग की शक्ल में हो, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से हो, अफसरान, जवान, इंटेलिजेंस के इदारे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस, सिविल आर्म फोर्सेस, उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और उन्हें हमेशा हम कदर की निगाह से देखते हैं। वो हमारे माथे का झूमर हैं, शुहदा, गाजी। लिहाजा इनका कंपैरिजन किसी हवाले से बनता नहीं है। आज अगर बांग्लादेश के ये हवाल हैं बनता नहीं है, क्या मतलब कि बांग्लादेश की फ़ौज के साथ है। दूसरी बात यह है कि बांग्लादेश के आज जो हालात हैं उसके पीछे एक मखसूस फस्तायत सोच कार फरमा रही है। उसमें हसीना वाजिद ने जिस तरह एक जुल्म और बर्बरियत की हुकूमत और जमहूरियत के नाम के ऊपर डिक्टेटरशिप, वो एक मुसलसल अमल वहाँ पे जारी रखा और उस जबर के नतीजे में जो मुल्क के आज हालात हैं वो आपके सामने हैं। मुझे अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क में जिस सियासत को तकसीम दर तकसीम की सियासत बनाया, यहाँ एक सियासत को हमेशा खिदमत की सियासत, अक़दार की सियासत और आगे बढ़ने की सियासत और सियासी दरवाज़े हमेशा एक दूसरे के लिए खुले रखने की सियासत, मुज़ाकरात की बात करनी, ये होती थी हमारी पाकिस्तान की सियासत का शेवा। 2018 के बाद जो तब्दीली आई, मैंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया फस्तायत बांग्लादेश के हवाले से, वो क्या थी कि आप सियासत में इंतशार लेके आए, सियासत में तोड़ फोड़ लेके आए, नफ़रत लेके आए, कौम को तकसीम, सियासत में तकसीम, और फिर ये तकसीम आपकी गली मोहल्ले की सतह तक चली जाती है। और ये जो कौम को जोड़ने का अमल होता है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल लीडरशिप का होता है। कौम को तकसीम करना, ये कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये बात नहीं सोच सकता। और उसका अंजाम क्या होता है? उसका अंजाम ये होता है कि आपकी पार्टीज़ के अंदर जो रेस होती है वो परफॉर्मेंस से हट के नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर चली जाती है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत माजी में भी आज भी अपने इत्तेहादियों समेत हमेशा परफॉर्मेंस और डिलीवर करने की सियासत के ऊपर यकीन रखती है, सबको साथ लेके चलने की सियासत पे यकीन रखती है, तहम्मुल और बुर्दबारी की सियासत पे यकीन रखती है, अपनी सियासत को कुर्बान करके रियासत को बचाने की सियासत पे यकीन रखती है। और यही आज हमारा वतीरा है, यही आज हमारा तरीक़ाकार है और यही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, अपने तमाम इत्तेहादियों का भी हम जिक्र करेंगे, उनको लेके आगे चलने का मिशन है कि मुल्क को इन मुश्किलात से निकाला जाए। जब भी मुल्क के ऊपर मुश्किल हालात आते हैं, अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप मियाँ नवाज शरीफ साहब की शक्ल में और आज शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में बतौर वज़ीर आज़म और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शक्ल में बतौर चीफ़ मिनिस्टर पंजाब कोशां हैं कि हम मुल्क को इन हालात से निकालें। और माजी में भी ये क्रेडिट हमें हासिल रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो मैं ज़िक्र कर रहा था कि एक मखसूस सोच और एक मखसूस सियासी टोला वो जिस तसादुम की तरफ मुल्क और सियासत को लेके जाना चाहते हैं, वो कतई तौर पे ना इस मुल्क के हक़ में है, ना इस निज़ाम के हक़ में है।
سیاست سیاسی میدان میں ہوتی ہے، لیکن ملک کی جو سلامتی ہے، ملک کی جو ترقی ہے، ملک کے اداروں کی جو ترقی ہے، وہ پالیٹکس سے بالا تر ہے۔ اس کے لیے سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، حالات کو مل جل کے آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں آج بیرونی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں آج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگ اپنے پروجیکٹس یہاں لگانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا یہ صرف ایک جماعت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ صرف ایک پارٹی کے ذمہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، ملک کے اندر وہ فضا قائم ہو کہ جس سے بین الاقوامی